हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में उसी लेसन का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्रेंड एम्पियर का परिपथीय नियम। फ्रेंड, ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एनसीईआरटी बुक में 147 नंबर पेज पर दिया हुआ है। आप उसका विस्तृत अध्ययन इस पेज पर जाकर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो मैं कलरफुल पेन यूज कर रहा हूँ इसे आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। व्हाट इज एम्पियर से सर्किटल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये किसका है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व नामक लेसन से है। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है। सबसे पहले मैं आपको इनका नियम बताऊंगा, आप समझ सकते हैं कि नियम का मैं डिफिनीशन बताऊंगा। तो किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब फ्रेंड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैंने आपको बताया था कि बी से प्रदर्शित करते हैं, इस वाले बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड, आप ऐसे सिंपली तो समझ नहीं सकते हैं क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, तो मैं आपको इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट रूप से समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बंद वक्र पृष्ठ बनाता हूँ। तो वो बंद वक्र पृष्ठ मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही मैंने एक बंद वक्र पृष्ठ बना दिया है और इसी से मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप स्केल का यूज करेंगे, मैं वैसे ही बना दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और ये जो मैं फ्रेंड ऐसे पेन्स यूज कर रहा हूँ इसे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक बंद वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और इससे जो है फ्रेंड एक ये चालक मान लीजिए, इसे एक चालक जा रहा है, इसमें होल है इस पृष्ठ में और एक चालक जा रहा है, इसमें आई धारा प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, इतना सबसे पहले आप समझिए। आप इसका नाम जो है फ्रेंड यहाँ पर देखिए नीचे, ठीक है, इसका नाम एक्स भी दे सकते हैं और इसका वाई दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं करना चाहें तो। अब देखिए फ्रेंड, इससे क्या होगा, आगे देखिए कि आर दूरी पर स्थित है एक बिंदु। कितनी दूरी पर फ्रेंड, यहाँ पर आर दूरी पर स्थित है एक बिंदु। अब उस बिंदु का नाम क्या है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसे देखिए, उस बिंदु का नाम है पी। ठीक है, अब पी से यहां से डीएल, ठीक है, ये जो पी बिंदु है फ्रेंड, इससे डीएल की दूरी पर ये एक अवयव है और इस अवयव का जो इस नाम हम रखेंगे वो है डेल एल। ठीक है, डी एल आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक नियम बायो सेवर्ट का बताया था लगभग उसी प्रकार है, लेकिन मैं आपको समझाने के प्रयत्न करूंगा कि कैसे समझें। सबसे पहले एक बंद वक्र पृष्ठ है, इसमें से एक चालक होकर आ रहा है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसी चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है जिससे एक बिंदु मैंने लिया डी एल। ठीक है, और ये एक अवयव है, छोटा सा अंश है इस पृष्ठ का। ठीक है, अब यहां से फ्रेंड एक चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं ये वेक्टर वी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए आपको किस प्रकार से इसे समझना है, तो मैं आपको पहले इसे पढ़कर समझा देता हूं कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है का रेखीय समाकलन, अभी मैं आपको सूत्र की सहायता से बताऊंगा। तो रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल, इसके द्वारा ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है इससे गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा, ये जो वैद्युत धारा जा रही है फ्रेंड आई, इसका म्यू नॉट गुना होता है। अब आप कैसे समझेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको लिखना है अर्थात। ठीक है, अब आप इसका सूत्र सिद्ध कीजिए कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा फ्रेंड, इसका फार्मूला सबसे पहले तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका रेखीय समाकलन अगर आपको करना है तो ऐसे गोल यहाँ पर करना होगा। इसका मतलब है फ्रेंड रेखीय समाकलन। अब आप क्या कीजिए, बी इंटू डी एल। ठीक है, इन दोनों को ले लिया गया।
अब बराबर क्या लिखा गया फ्रेंड, म्यू नॉट आई, यानी कि म्यू नॉट गुना होता है। अब फ्रेंड यही आ गया आपका क्या फार्मूला, वो भी किसका, एम्पियर के परिपथीय नियम का। अब फ्रेंड ये किस प्रकार आया इसको समझिए सबसे पहले, ठीक है। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये जो बी है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए ये बी है और ये डीएल है फ्रेंड, इसे आप डी लिख दीजिए, डीएल, ठीक है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीएल, ठीक है। ये डीएल है, इसका रेखीय समाकलन जो होता है फ्रेंड वो इसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड अब इस प्रतीक के मैं बता देता हूं इनका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बी क्या है और डीएल क्या है, म्यू नॉट क्या है और आई क्या है, तो इसे जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊंगा। तो ये है फ्रेंड चुंबकीय, सॉरी फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये एक फ्रेंड लघु अवयव है, ठीक है, डीएल जो है लघु अवयव है, अवयव। और म्यू नॉट क्या है फ्रेंड, इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। तो ये है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, ठीक है, ये है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो इसे आपको याद रखना है, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता और आई है धारा, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको एम्पियर का परिपथीय नियम अब समझ में आ चुका होगा। यहाँ बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल है लघु अवयव, म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, आई है धारा। तो फ्रेंड एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो मैं आपको पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम। तो देखिए किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो देखिए किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन बी और डीएल, ठीक है, इसका जो ये जो होता है ये उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको चित्र की सहायता से समझाया कि किसी बंद वक्र पृष्ठ के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अब यहाँ पर बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, डीएल लघु अवयव, म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, आई धारा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मैं ऐसे ऐसे टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए शुभम लेक्चरर चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो मैं आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए फ्रेंड